मैं कविता निडाना से हूँ और आज हमारा जनवादी महिला समिति का सम्मेलन था, 8वां सम्मेलन था। तो किस तरह से चुनाव किया गया है, कौन पदाधिकारी बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसमें 13 सदस्यीय टीम बनाई गई है अगले 3 सालों के लिए जो काम करना है, और इसमें प्रधान बनाया गया है नूतन को और सचिव बनाया गया है मुझे, और साथ में सह सचिव, उप प्रधान और साथ में और मेंबर्स भी साथ में जोड़े गए हैं इसमें। महिला समिति का मुख्य क्या काम है? महिला समिति का मुख्य काम ये है कि महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उठाना है। समाज में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं का ही हो रहा है, और जो भी या कोरोना का ले लो आप, या और भी समस्याएं जैसे एजुकेशन को लेकर है, तो इन तरह की तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं उसका सबसे ज़्यादा असर महिला के ऊपर ही पड़ता है। चाहे वो रोज़गार का मसला हो या शिक्षा का मसला हो या महंगाई का मसला हो, तो इन समस्याओं को उठाना ही हमारा काम है। और हम ये जो समस्याएं हैं जन जन तक जाकर इनको उठाएंगे और महिलाओं की भागीदारी हमारे साथ जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, प्रधान पद के लिए चुना गया आपको। धन्यवाद जी। और आप क्या करना चाहोगे आगे 3 साल के लिए? 3 साल के लिए महिलाओं को जागरूक करना, संगठन में जोड़ना, संगठन को आगे बढ़ाना और लोकल समस्या जो है उसको एकजुट होकर के उठाना, और जो अंधविश्वास, पाखंडबाज जो ज़्यादा धड़ल्ले से जो चल रही है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और जो भी मतलब नेशनल लेवल के कॉल होंगे महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर, उस पर भी काम किया जाएगा। संगठन को बढ़ाने का ही काम किया जाएगा। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो बीजेपी सरकार लगातार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? ये बीजेपी सरकार तो सिर्फ ये चोचलेबाजी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी को हम महिलाएं बचा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, तो उसके लिए वो इस तरह का माहौल पैदा नहीं कर पा रही है। क्या हमारी बेटियां जा करके सुरक्षित पढ़ लिख करके आ जाए, खेल कूद करके आ जाए, या खेत खलिहान में जो काम करके आती हैं, हर जगह मतलब कि बुरी नज़र से देखा जाता है, छीटाकशी, व्यंग, कमेंट, कहीं कहीं तो उसके काबू में आ जाए तो फिर वो छोड़ते भी नहीं है बुरे काम से भी। तो इस पर आम समाज को ही आगे आना पड़ेगा। जहाँ भी हमारी बेटियां जा रही हैं, समाज के लोग जागरूक होंगे तो वो हमारी बेटियों को बचा सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी सरकार ज़्यादा दिन ये टिकने वाली है नहीं, सभी को समझ में आ गया है, ये बिल्कुल औंधे मुँह पड़ेगी, फिर कभी नहीं उठ पाएगी। 25-26 जून को 2 दिन हमारा राज्य का सम्मेलन होना है, और जैसे इकाइयों से शुरू करके हम जिलों के सम्मेलन करते हुए राज्य के सम्मेलन के अंदर जो महिलाओं के मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर खासकर, वो प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे। उसमें घरेलू हिंसा का मुद्दा है, उसमें शिक्षा का है, रोज़गार का है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और विशेषकर जिन आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने जो हक लड़ाई लड़ के लिए थे, उनको बीजेपी सरकार जिस तरह से उनके ऊपर कुठाराघात कर रही है, उसके ऊपर बहुत गहन चर्चा होनी है। और महिलाओं के लिए किन किन मुद्दों को हम भविष्य में उठाएंगे और किस तरह से विकसित करेंगे अपने देश को, समाज को, इस पे चर्चा होगी। और ख़ास कर जो बेरोज़गारी का है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा नशाखोरी बढ़ गई है और आत्महत्याएं लड़के लड़कियां कर रहे हैं, युवा बिल्कुल। और ये जो महामारी का दौर रहा है, इसमें जो संकट बढ़ा है, काम जो मिले हुए थे वो छूट गए, नए रोज़गार पैदा नहीं किए जा रहे, जो थे सरकारी वो सारे बंद किए जा रहे हैं। तो इस सारे पे बहुत गहन चर्चा होगी, और जो ओपन सेशन होगा उसमें हमारे ऑल इंडिया की जो महासचिव हैं मरियम डबले वो आएंगी, और सुभाषिनी अली जो हमारी ऑल इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं और भूतपूर्व एमपी रही हैं, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं, वो आएंगी। तो उसमें बहुत विस्तार से जो है महिलाओं की समस्याओं पे, सामाजिक समस्याओं पे चर्चा होनी है 2 दिन के लिए। मैं राजकुमारी दहिया,
जनवादी महिला समिति की राज्य कोषाध्यक्ष।